हाय एवरीवन, आई एम मिसेस भट्टी। मैं आपको निंदा चुगली के बारे में बताना चाहती हूँ कि ये जो निंदा चुगली है ना, इसका लॉन्ग रन में बहुत बुरा रिजल्ट होता है और ये हर आदमी को भुगतना पड़ता है। और इसमें उनके जो भी पूजा पाठ है, शुभ विचार हैं, वो सारे एक तरह से नाली के रास्ते चले जाते हैं, बेकार चले जाते हैं। वो इस चीज़ को हमें बड़ा ध्यान में रख के फिर कोई किसी के बारे में बात करनी चाहिए। तो अब इसके बारे में आप ये विचार मेरे सुनिए। दो पड़ोसन थी, एक कोने का मकान था, उसका सेकंड नंबर का एक मकान था। दोनों थी और दोनों की आपस में कोई बोलचाल नहीं थी, कोई बोलचाल नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई रिश्तेदारी नहीं थी, कोई संपर्क नहीं था। लेकिन जो ये कोने वाली थी ना लेडीज, वो हमेशा उसके दूसरी के घर की तरफ ही देखती रहती थी। और वैसे ये बहुत रिलीजियस लेडी थी। कोने वाले मकान की जो लेडीज थी, गृहिणी, वो बहुत रिलीजियस थी, भगवान में विश्वास रखती और भगवान की खूब पूजा पाठ करती। सुबह उठते ही वो भगवान के भजन शुरू कर देती, आरती करती और जोत बत्ती करती, सारा काम करती थी पूजा कार्य का। और अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होके और पूजा पाठ करके और दैनिक कार्यों से निवृत्त होके और वो घर के अपने दरवाजे पे खड़ी हो जाती थी। और दरवाजे पे से वो लगातार देखती रहती थी कि पड़ोसन के घर में क्या हो रहा है, पड़ोसन के कौन आ रहे हैं, कौन जा रहा है, कितने आज आदमी आए हैं और कितने निकले हैं। ये चीज पर उसका ध्यान रहता था। और शाम को फिर वो गली में बैठ के, चंडाल चौकड़ी में, जहाँ बहुत सारी लेडीज इकट्ठी बैठ जाती हैं और इधर उधर की गली में बैठ के और फिर वो सबकी निंदा चुगली करने बैठ जाती हैं। वो उनमें जाके बैठ के और वो अपने पड़ोसन के बारे में और उनको वो सारी बातें बताती थी कि आज वो आया, वो गया, ये आया, वो गया, ऐसे करती रहती थी हमेशा। और वो इस चीज़ को सारे में वो निंदा चुगली को डिस्ट्रीब्यूट करके वो बहुत हैप्पी फील करती थी इस बात को लेके, जबकि ये हैप्पी की बात ही नहीं है। हैप्पी फील करती थी कि मैंने आज का भगवान का भी भजन पूरा किया है और अपना ये निंदा चुगली का भी पूरा किया। उसको ये नहीं पता कि यदि हम निंदा चुगली करते हैं तो हमारे सारे शुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। लेकिन वो इस मामले में अज्ञान थी। वो तो अपनी बड़ाई समझती थी कि मैंने ये सब कुछ गली में बांट के निंदा चुगली को और उसकी पड़ोसन की निंदा करके मैंने बहुत बड़ा पुण्य काम करा है। और ये उसका रूटीन चलता रहा। फिर थोड़ी सी वो बुजुर्ग हुई तो उसकी डेथ हुई तो यमराज जी ने उसको दंड दिया और दंड दे के उसको नरक में भेज दिया। थोड़े दिन में जो उसकी पड़ोसन थी उसकी भी डेथ हो गई और वो भी वहीं अपने यमलोक में आई और उसको यमराज जी ने स्वर्ग दे दिया। तो ये जो कोने वाली थी, जिसको नरक दिया गया था, जो चुगली करती थी, वो तो बहुत परेशान हो गई कि हे, उसने यमराज जी से कहा, यमराज जी ये तुम्हारा फैसला कैसा है, मैं इस फैसले से खुश नहीं हूँ। तो वो बोला क्या हो गया? कह रहे मैंने जिंदगी भर इतनी पूजा पाठ करी और मुझे तो आपने नरक दे दिया। और जो बिल्कुल मेरी पड़ोस में थी उसने, क्या कहते हैं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई भजन नहीं, कोई कीर्तन नहीं, समाज में किसी के साथ बैठना नहीं, उठना नहीं, और उसको आपने स्वर्ग दे दिया। तो ये क्या बात हुई? यमराज जी एकदम चक्कर में पड़ गए और फिर सोचकर बोले, क्या एक बात सुनो, आपने पूजा पाठ करी है, ये मान लेता हूँ, आपने पूजा पाठ करी है, अपने नित्य दैनिक कार्य पूरे करे हैं, सब कुछ करा है, सामाजिक भी हो आप, लेकिन आपने सारा दिन आप दरवाजे में खड़े होके पड़ोसन के घर में झांकते रहे कि उसके घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कितने आज आदमी आए हैं, कितने गए हैं। तो ये जो चीज आपने करी है ना, उससे, और फिर समाज में बैठती हैं आप, सामाजिक भी प्राणी हैं, और समाज में बैठ के आपने गली मोहल्ले में सारी औरतों को इकट्ठा करके और फिर उनकी निंदा चुगली शुरू कर दी। तो उनकी सारी बातें उस पड़ोसन की आपने सारी गली में सबको बता दी, वो सारी जगह वो चुगली डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो अब आप बताओ, जितने आपने पूजा पाठ करी है, जो भी भगवान का ध्यान किया है,
उसको एक तराजू में उसको रखो और एक तराजू में चुगली को रखो, तो आपका बैलेंस 0 आएगा। तो आपका जो खाता था ना वो तो खाली हो गया और उसमें तो 0 है, तो फिर आपको तो नरक ही भोगना पड़ेगा। और उस दूसरी औरत ने ना किसी की निंदा करी, ना चुगली करी, जो उसका अपना कर्म था वो अपने कर्म करती रही, ना समाज में बैठ के वो चंडाल चौकड़े में बैठ के और इधर उधर की उसने बातें करी, तो उसको स्वर्ग मिल गया। आपने जो पूजा करी है और कायदे से आप भी उसी मतलब कायदे से आपका बैलेंस 0 हो गया। तो इस बात को देखते हुए जो ये चुगली है ना, इसका जीवन में हमारे क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम करते हैं किसी के बारे में बातें, किसी की बातें, तो हम उसमें आनंद लेके हंस हंस के उस बात को कहते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। वो हम अपने मन की सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं कि आज हमने ये किया वो किया और उसकी बातें करी वो करी, लेकिन इसका जो भगवान के खाते में है ना, इसका कोई मूल्य नहीं है। वो हमारे लिए एक 0 की तरह है। जो हमारी पूजा पाठ, अच्छे कर्म, पुण्य कर्म, वो सारे हमारे नाली के रास्ते जाते हैं चुगली करने से। तो चुगली करना एक बहुत बड़ा महापाप है, लेकिन इसको लोग बात जल्दी समझ नहीं पाते हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक नए शुभ विचार के साथ आती हूँ। नमस्कार जी, नमस्कार।